नमस्ते दोस्तों आज है 16 दिसंबर विजय दिवस। हाँ दोस्तों, जैसे विजयदशमी होती है दशहरे पर, वो मनाया जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर। श्री राम ने रावण का वध किया था और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। उसी तरीके से हमारी भारतीय सेना ने भी बुराई का अंत किया था, जिन्होंने बांग्लादेश में नरसंहार किया था, लाखों महिलाओं के साथ रेप किया था, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल किया था, लाखों बांग्लादेशियों को भागकर भारत में शरण लेना पड़ी थी। ऐसे वक्त में माँ दुर्गा का अवतार कही जाने वाली इंदिरा गांधी, उस समय की भारत की प्रधानमंत्री, जिसे उन माँ दुर्गा का अवतार खुद अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता ने कहा था, उन्होंने निर्णय लिया और हमारे जाबाज भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटनों के बल आत्मसमर्पण करवाया था। और हमारे कुछ ही हजार भारतीय सैनिकों ने यह कारनामा करके दिखाया था। तो ये डे था 16 दिसंबर 1971, जब हमने पाकिस्तान को युद्ध में हराया था। पहली गोली हमने नहीं चलाई थी, पहला हथियार हमने नहीं उठाया था। सबसे पहली गोली पाकिस्तान की तरफ चली थी, लोंगेवाला पोस्ट पर, जिसके ऊपर मूवी भी बनी हुई है, बॉर्डर मूवी। हाँ दोस्तों, जो बॉर्डर मूवी बनी है वो रियल इंसिडेंट के ऊपर बनी है। सच में हमारे कुछ ही सैनिकों ने पाकिस्तान के बहुत सारे टैंक्स और 2000 सैनिकों को रात भर लड़ाई में रोक कर रखा था। और उसी जाबाज सैनिकों की वीरता पर केस स्टडी करवाई जाती है आर्मी स्कूल्स में, डिफेंस में। कितने कम सैनिकों ने कुछ ही असला के साथ रात भर पाकिस्तान के 2000 सैनिक और बहुत सारी टैंक बटालियन को कैसे रोक कर रखा, अपनी आइडियोलॉजी, अपने क्रिएटिविटी और पैट्रियोटिज्म के कारण। तो आज हम बात करेंगे विजय दिवस की। इसमें हम पूरा समझें कि विजय दिवस क्या होता है, क्यों मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। अगर आप एक सच्ची भारतीय है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट कीजिएगा, और पहले ही बार अगर चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, ये युद्ध क्यों हुआ था? जैसे हमारे भारत के लोगों के खून में है कि हम आगे होकर किसी को छेड़ते नहीं है। हाँ जी, भारतीय आगे होकर किसी को छेड़ता नहीं है, बट अगर कोई छेड़े तो फिर छोड़ता नहीं है। और यही खून हमारे भारतीय सिपाहियों में है। दोस्तों, आज का जो बांग्लादेश, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहाँ पे गृह युद्ध हुआ। हाँ जी, बांग्लादेशियों ने गृह युद्ध किया, अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुक्ति वाहिनी सैनिक थे, उन्होंने पाकिस्तान सेना का विरोध किया। पाकिस्तान सेना ने बांग्लादेशी लोगों के ऊपर जुल्म ढाए, तो बांग्लादेशी जो मुसलमान थे वो भागकर भारत में आए, उन्होंने भारत में शरण ली। इसका भारत ने पुरजोर विरोध किया, मानव अधिकार का, और पाकिस्तान ने इसको रोकने के लिए 3 दिसंबर 1971 में भारत के कुछ एयरबेस पे हमला कर दिया। पहली गोली उन्होंने चलाई, पहला हमला उन्होंने किया। लोंगेवाला पोस्ट पर भी सबसे पहले गोली उन्होंने चलाई। इसके जवाब में हमारे भारतीय सेना ने फिर ऑपरेशन चलाया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई और एक देश बना बांग्लादेश। और उस समय भारत के केवल 2000 से 2500 सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 को आत्मसमर्पण में मजबूर किया, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए। जो ईस्ट पाकिस्तान है वो बना बांग्लादेश। तो दोस्तों, इस दिन को क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, पहला उद्देश्य है उस समय जो सैनिकों ने अपने प्राण दिए, उन्होंने जो अपनी शहीदी दी, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। बड़ा शौर्य का काम था कि कुछ ही भारतीय सैनिकों और पाकिस्तान के 93,000, बड़े शौर्य का काम था कि हमारे कुछ ही सैनिक और पाकिस्तान के 2000 सैनिक और पूरी टैंक बटालियन के साथ उनको रोक कर रखा। तो इस दिवस को पहला उनकी मेमोरी में को याद करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, हमारे सैनिकों को इंस्पायर करने के लिए, देश के प्रति और डेडिकेट होने के लिए, और आम व्यक्ति के अंदर भी पैट्रियटिज्म की भावना भरने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। देश की राष्ट्रीय अखंडता और एकता को मजबूत करने के लिए, कि हिंदू, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हाँ जी, इसको अखंडता को मजबूत करने के लिए भी ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस कैसे, कहाँ मनाया जाता है?
स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में एक आम व्यक्ति अपने घर पे कैसे बनाते हैं इसको मनाने के लिए आप एक प्रोग्राम्स रख सकते हैं। इसके ऊपर ड्रामा अपनी स्कूल में एक करवा सकते हैं और शॉर्ट सेशंस के थ्रू, टीचर्स के थ्रू अपने स्टूडेंट्स के ऊपर एक सेशन रख सकते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं 1971 वार बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, या फिर विजय दिवस के नाम पर इसके ऊपर हम भाषण करवा सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में काम करें तो इसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। आप अपने पड़ोसी से इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर हैं तो मेरे जैसा इसके ऊपर यूट्यूब का वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ एडिटर हैं तो इसके ऊपर एक अच्छी न्यूज़ एडिट कर सकते हैं। कुछ भी तरीके से हर इंसान, एक सच्चा भारतीय इंसान इस दिन को मना सकता है। आप बॉर्डर मूवी देख सकते हैं। बॉर्डर मूवी देखकर उस भारतीय वीरता को फील कर सकते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत सारे भारतीय लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर मूवी देखी पर उनको प्रैक्टिकली पता नहीं है कि ये मूवी रियल इंसिडेंट के बेस्ड है। तो आप बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप इस डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं, विजय दिवस को महसूस कर सकते हैं और गर्व कर सकते हैं कि आप एक भारतीय हैं। दोस्तों, आप समझते हैं 1971 वार की बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही रोचक तथ्य। पहला तथ्य, भारत ने बांग्लादेश की उस समय की मुक्ति वाहिनी सेना का साथ दिया। हाँ, पूरा से बैकअप दिया, उनको ट्रेन किया, उनको इक्विपमेंट्स भी दिए लड़ने के लिए, मानव जाति को बचाने के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को मात्र 14 दिन में हरा दिया। 3 दिसंबर को उन्होंने पहला हमला किया और 16 दिसंबर को हमने पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान के 93,000 ने आत्मसमर्पण किया अपने हथियारों के साथ। उसके रियल फुटेजेस भी है, वीडियोस भी है और फोटोज भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस युद्ध में पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का पराक्रम और क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी देखा। जिस तरीके से लोंगेवाला पोस्ट को हमारे सैनिकों ने अपनी क्रिएटिविटी से बचाया, जो तार फेंसिंग थी उसके नीचे जो बम्स थे, अंडर माइंस थी, वो बिछाई, जिससे कि 3 घंटे तक पाकिस्तान की जो सेना थे वो उन बम्स को ढूंढते रहे और लास्ट में जो खाने के टिफ़िन थे वो निकले। और ट्रैक्टरों को, बहुत सारे ट्रैक्टरों को जोड़ा और आपस में एक साथ चलाया, जिससे पाकिस्तानी सेना को लगा कि इनके पास भी बहुत सारे टैंक्स हैं। 100 से 120 सैनिकों ने जय 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 हिंद के ऐसे नारे लगाए, जय शिवाजी के ऐसे नारे लगाए, मार भारत माता की जय ऐसे जोर से नारे लगाए कि भारतीय पाकिस्तानी सेना के जनरल को लगा कि ये 400 लोग हैं। तो दोस्तों, ये था विजय दिवस। आई होप, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, इससे आपका नॉलेज बूस्ट होगा और सबसे बड़ी चीज़, आपको अपने भारतीय होने पर बड़ा गर्व महसूस होगा और भारतीय सेना पर भी गर्व महसूस होगा। तो गर्व से कहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, गर्व से कहिए कि हम उस देश में रहते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए हथियार उठाता है। हम उस देश में रहते हैं जिसने आज तक किसी देश की 1 इंच ज़मीन को नहीं हथियाया है। हम उस देश में रहते हैं जिसने ना फर्स्ट वर्ल्ड वार ना सेकंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे वसुदेव कुटुंब की भावना रहती है। हम राम राज्य के सपने देखते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर हम किसी को आगे होकर छेड़ते नहीं है, बट अगर हमारे कोई घर तक घुस जाए और छेड़े तो फिर छोड़ते भी नहीं है। हम उस देश में रहते हैं जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े, बहुत सारे, बट पहली गोली हमने नहीं चलाई है। सबसे पहले हमने डायलॉग्स में ही काम किया है। तो गर्व से कहिए हम भारतीय हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।